ख्याल से पहले हो चुका है, तो मैं इंट्रोडक्शन कर ही लूँगा। थोड़ा सा ब्रीफली मालूम कर लेता हूँ कि मतलब भाग भाग जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसलिए सीखने आए हैं क्योंकि उनको अपने कुछ चैनल ग्रो करने या अपना कुछ काम करना है, और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो मतलब किसी जॉब के लिए आए हैं या किसी और जगह काम करने की वजह से आए हैं, और ऐसे कुछ लोग हैं जो बिजनेस की पर्पज से आए हैं। मतलब बिजनेस मतलब ये होता है कि कोई नई चीज़ फॉर्म करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करनी, नई चीज़ फॉर्म करनी है। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जिसके पर्पस हर किसी के अलग अलग होते हैं, तो ये मालूम होना ज़रूरी है कि जो ऑडियंस है वो क्या लेके आई है। तो इंट्रोडक्शन का सेशन था, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो मेरे ख्याल से हो चुका है, तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ें हो सकता है पहले कवर हो चुकी हों, तो मैंने इसको बेसिक से बनाया है और कुछ आगे भी डिटेल भी है। हैंड ऑन जो एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो मोबाइल से एक्सपीरियंस होगा या बाकी कुछ होगा, वो इसमें कवर नहीं हो रहा, लेकिन उसको भी हम बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके अंदर रवानी का नाम है और awamiya.com का कॉपाउंडर हूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह करते हैं, और ये आप मुझे ट्विटर पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। चलें शुरू कर देते हैं प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से। अच्छा, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो गई या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, कंटेंट को कहते हैं, मतलब कंटेंट किंग है, ठीक है। मेरे ख्याल से सब नहीं सुना होगा ये। इसके बाद पूछते हैं, अच्छा दूसरी जो लाइन है वो क्या है, क्वीन कौन है फिर, तो किसी को पता है? जब ये लाइन किसी ने सुनी हुई थी, कंटेंट इज किंग, यहाँ किसी ने सुनी हुई है? नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी हुई। सोशल मीडिया मार्केटिंग थोड़ा बेसिक किसी ने अगर है कोई बंदा, उसने तो ये लाजमी लाइन सुनी हुई होती है, कंटेंट इज किंग, ये होता है। तो क्वीन कौन है फिर? क्वीन कौन है? किंग तो कंटेंट हो गया, क्वीन भी तो होनी चाहिए, क्योंकि अकेला क्या करेगा? प्रेजेंटेशन और जो ग्राफिक्स का काम होता है, मतलब इसको ये कंटेंट में ही आएगा। प्रेजेंटेशन हो गई, ग्राफिक्स हो गई, कंटेंट जो है ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में भी हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो सब कंटेंट के अंदर ही आता है। अच्छा चलिए, उसको लिखने की या उसको कैची तरीके की जो ट्रिक्स होगी उसको मिल जाता हूँ। ठीक है, ठीक, आगे देख लेते हैं। कंटेंट इज किंग, लेकिन जो मार्केटिंग है ना उसको क्वीन कहते हैं। मतलब आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मार्केट ही नहीं किया हुआ, तो कैसे पता चलेगा? आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने देखी नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या? अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, ये नीचे लिखा हुआ है। मैंने असल में थोड़ा छोटा भी है, इसलिए मैंने कहा था कि कोई मसला होगा तो देख लें। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इस बारे में कि कंटेंट इज किंग जो है ना वो हर कोई मानता है, मतलब पूरी दुनिया के जितने डिजिटल मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं हाँ कंटेंट तो किंग है। जो सेकंड फेज है ना, उसके ऊपर बड़ा डिफरेंस है। कोई कहता है कि मार्केटिंग क्वीन है, कोई कहता है एसईओ क्वीन है, मतलब अलग अलग टर्म्स है। कोई अलग तरीके से कहता है कि लीड जनरेशन जो है वो क्वीन है। लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो मैं इस बात को मानता हूँ कि मार्केटिंग की किंग है, क्योंकि आपका अगर कंटेंट बहुत अच्छा भी हो और उसको आप मार्केट नहीं कर पाए, मतलब कंटेंट अच्छा बना लिया, आपने जनरेट कर लिया, लेकिन मार्केट नहीं कर पाए, तो क्या फ़ायदा उसका? तो एसईओ क्या करता है? एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, मतलब एक बहुत बढ़िया बेरा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ही का सवाल है, आपने कहा था ना एसईओ क्या है, तो इसी का सवाल। अच्छा, मैं थोड़े सवाल करूँगा जानबूझ के, क्योंकि थोड़ा इंटरेक्शन रहना, पता चला है करना कितना मालूम है। हमारे यहाँ पर तो कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। डिजिटल मार्केटिंग आपने सुना हुआ है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सुना हुआ है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट के अंदर ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज़ करता है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का वर्ड यूज़ करता है। तो आप में से किसी को पता है क्या डिफरेंस क्या है इसमें से? सोशल मीडिया में तो कोई चीज़ें आई जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग में टीवी वगैरह सब ये सब आ गया। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? सर सोशल मीडिया मार्केटिंग में जितनी भी ऐप्स हैं, मतलब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसमें अपने कंटेंट को मतलब दिखाना, ज़्यादा व्यूज़ देना, इस तरह की मतलब जो मार्केटिंग होती है वो मार्केट सोशल मीडिया मार्केटिंग के जुड़े में आती है। और जो एसईओ आप जिसका कह रहे हैं उसमें तमाम चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है, वेबसाइट अगर गूगल पर आ रही है तो पहले पेज पर जो आ रही है, और कुछ वेबसाइट हैं जो कि आप देखेंगे दूसरे पेज पर भी आ रही है, तो उसको एसईओ करने से जो वो दूसरे पेज से उसको पहले पेज पर लाने का जो तरीकेकार है वो एसईओ के जुड़े में आता है। ठीक है, और कोई? चलो बताया था। देखिए, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, वो ये बात है कि अम्ब्रेला बहुत बड़ी, उसके अंदर जो है वो ये सब चीज़ आती है।
वेबसाइट मार्केटिंग आती है, मोबाइल मार्केटिंग आती है, वीडियो मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया इवन इसके अंदर आता है, SEO आता है, PPC आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका एक पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसको और डिफाइन कर लेता हूँ। कुछ लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को दो तरह से लेते हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ जो इंटरनेट के मीडियम है, चाहे वो वेबसाइट हो गई, यूट्यूब हो गया, या जो भी SEO वगैरह हो गया, वही आता है, और इसमें सोशल मीडिया भी आता है। दूसरा पार्ट जो है वो जो भाई ने बात की वो भी कहता है कि नहीं, TV, रेडियो, ये चीज़ें जो है ये भी डिजिटल मीडिया में आती हैं। तो ये डिफरेंस है। आमतौर पे लोग इस वाले ओपिनियन को ले रहे होते हैं, तो ये भी सही है, वो भी सही है, कोई कोई मसला है नहीं इसके अंदर। अच्छा, बाकायदा से आगाज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा ये मैं एक कंटेंट है कि भाई ये है चीज़ हम करवा रहे हैं, गोल्स, ऑडिट, क्रिएशन वगैरह, ये कोई आगे जाके देख लेते हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशिंग गोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि आप लोगों ने अगर गोल सेलेक्ट नहीं किया, बात सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेते हैं, लेकिन आपको गोल ही नहीं कि क्यों सीख रहा हूँ, तो फ़ायदा क्या होगा? तो आप पहले सबसे पहले तो अपना गोल सेट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, उसमें पहले चीज़ ये है कि अपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करें। बहुत से लोग होते हैं कह रहे हैं यार मुझे नहीं आएगी, मैंने तो कभी मोबाइल यूज़ नहीं किया, छोटा मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो मैं कहाँ से सीखूँगा, ठीक है ना। तो हम लोगों से दो ही बात करते हैं कि आपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करें और ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, कि अपने रिसोर्सेज को भी इतनी ना करें। रिसोर्सेज वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये ना कहें कि यार मैं सब सीख लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। आप मतलब आज बैठे और मैं इस साल में ना सब सीख लूँगा, कुछ नहीं मेरे लिए मतलब इस तरह से नहीं होता। आप एक टारगेट रखते हैं कि यार ये चीज़ें सीखूँगा, ये चीज़ें सीखूँगा, ठीक है। इवन कुछ लोग होते हैं जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन के लिए मार्केटिंग करना सीख रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि आप ये नहीं कि मैं सब सीख लूँगा, टाइम के साथ सब सीख सकते हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज का आपको पता है, आपका टाइम है, रिसोर्सेज क्या है आपका टाइम, मतलब आपके पास रोजाना के 2 घंटे 3 घंटे, इसके अंदर आप एक खास टाइम रखने कि यार मैं सिर्फ यूट्यूब सीखूँगा, ठीक है, या सिर्फ ट्विटर सीखूँगा या फेसबुक सीखूँगा, इंस्टाग्राम सीखूँगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर रखें। ये ना रखें कि आप एक ही दिन में आपको ये नहीं यार मैंने यूट्यूब भी सीखना है, फेसबुक भी सीखना है, ट्विटर भी सीखना है, सब कुछ सीखना है, उसके बाद में जो है वो आखिर में क्या होगा, आपके जो 2 घंटे थे उसमें हमने कुछ भी नहीं सीखा होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा, ऑडिट वगैरह के ऊपर आ जाते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं या जॉब करने जा रहे हैं या अपना कोई काम करना है, इसके अंदर आपको मालूम है जरूरी है कि आपके लिए कौन से नेटवर्क इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्ज करें अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होना ज़्यादा जरूरी है, तो बता सकता है। अगर कोई रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू है या फास्ट फूड है, उसके लिए कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादा जरूरी है। हम यहाँ पर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, अभी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। और व्हाट्सएप मतलब ठीक है। अच्छा, ट्विटर किसी ने नहीं किया, क्या वजह है? ट्विटर पे जो है वो पब्लिक का रुझान ज़्यादा कम होता है और बिजनेस की जो कम्युनिटी उनका ज़्यादा ठीक। अच्छा, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं सवाल को। अगर आपकी कोई वेबसाइट है न्यूज़ की, ठीक है, और वो आप बना रहे हैं, एक ब्लॉग बना रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे? ट्विटर आ जाएगा हमारा, फेसबुक भी आ जाएगा, इंस्टाग्राम भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए आपका जो बिजनेस है, ये जो जॉब है, उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये नहीं हो कि आप हर जगह पे बना के बैठे हैं, आपको आपके रेस्टोरेंट को ट्विटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बना के बैठे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, एप्लीकेशन है, जैसे फूड पांडा एप्लीकेशन है, फूड की एप्लीकेशन है, लेकिन इसको पता है कि लोग जो है वो कंप्लेन वगैरह कहाँ करते हैं, ज़्यादातर ट्विटर के ऊपर कर रहे होते हैं, तो इसकी वहाँ पर एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, वो ट्विटर के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है वो अपने जो डुप्लीकेट अकाउंट्स वगैरह देख लें। मतलब ये ना हो कि आपने एक नाम रखा और उस पर ऑलरेडी कोई नाम बना हुआ है, तो आपका ब्रांड वैल्यू जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। मतलब फूड ब्रेक के नाम से एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, आपके जब एक नाम आया फूड ब्रेक, हमने कहा नाम तो बड़ा अच्छा रख लेता हूँ, आपने देखा ही नहीं, सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं देखा कि ऑलरेडी एक कराची के अंदर बहुत मशहूर रेस्टोरेंट इस नाम से है। तो जब भी आप नाम वगैरह कोई रखें तो कोशिश करें कि उसको नेट पे सर्च कर लें। ये तो नहीं है कि उस नाम से ऑलरेडी, ठीक है, नाम यूनिक होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो बाद में, मतलब ब्रांड वैल्यू जो होती है वो नाम रखना किस तरह से जरूरी है, क्या चीज़ होती है, वो तो सब सेकेंडरी चीज़ें। कंपटीटर्स वगैरह की लिस्ट कर लें आप, या फिर कंपटीटर्स वगैरह क्या है फील्ड के अंदर, और गुड अकाउंट जो भी है उसका अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने काम किया शुरू, ठीक है, अब आपकी फर्स्ट करें एक वेबसाइट है या एक रेस्टोरेंट है, वो एक खास रीजन को, खास एरिया को टारगेट कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई वो किस एरिया को टारगेट कर रहा है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लिस्ट करेंगे कि यार मेरी एज जो है वो 18 से 24 साल के लोग हैं, ठीक है, वो गुलशन जमाल के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर रहते हैं, ठीक है, उसमें मेल ज़्यादा है या फीमेल ज़्यादा है, या तो देखेंगे। सही है, सही है। आवाज़ किसी को मसला हो रही है क्या? तो टारगेट ऑडियंस आप खुद लिखेंगे, मतलब ये चीज़ अगर आप नहीं लिखेंगे और आपने जंप कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, 3-4 महीने बाद आगे आपको पता चलेगा आपने बहुत सारे लाइक्स तो ले लिए लेकिन वो सारे ज़ाया थे, किसी काम के नहीं थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कैंपेन चलाई, उससे पूरे कराची के या पूरे पाकिस्तान के लोग तो आ गए, लेकिन आपको गुलशन जमाल के लोग चाहिए थे, तो आपके जितने पैसे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। ये जितने पॉइंट्स मैं बताता जा रहा हूँ मतलब इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आप अपना या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी आपकी टारगेट काम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम अपने वापस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, कंटेंट वाले। कंटेंट की टाइप्स मेनली ये होती है, ठीक है, या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है या इमेज फॉर्मेट में होता है या वीडियो फॉर्मेट के अंदर होता है। अच्छा, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अलग अलग इसकी नीड्स कह सकते हैं। मैं मेनली यहाँ पर अभी जो बात करूँगा वो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं बाकी प्लेटफॉर्म जो है वो भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म पर रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ड्राइव हो जाएगी ये चीज़ कि हम इतने सारे प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर लें, तो हम तीन जो प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल बाद में दे दी थी इंस्टाग्राम और ट्विटर की। टेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर प्लेटफॉर्म के अंदर। टेक्स्ट फॉर्मेट में हम जो लिखते हैं चीज़, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, मतलब आप जहाँ भी टेक्स्ट होगा आपका वो इंपॉर्टेंट होगा, चाहे इमेज भी लगा रहे हो या वीडियो भी लगा रहे हो, इसके साथ कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखें। मतलब अगर आपने वीडियो अपलोड कर दिया उसके साथ कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ है, ठीक। तो आपका जो टेक्स्ट है वो हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? ट्विटर के अंदर, क्योंकि ट्विटर जो है वो तो बेसिक टेक्स्ट के ऊपर करता है मेनली, और बाकी चीज़ें हैं इसके अंदर वीडियो टेक्स्ट वगैरह, लेकिन मेनली जो फोकस करता है वो ट्विटर टेक्स्ट को करता है। अच्छा, फेसबुक पे ये वेरी करता है। फेसबुक पे वेरी किस तरह से करता है? फेसबुक की पॉलिसी बड़ी जल्दी जल्दी अपडेट होती रहती है, मतलब कभी ये टेक्स्ट को बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दे रहा था, कभी कम इंपॉर्टेंस देना शुरू हो जाता है, कभी ये कहता है कि इस तरह का टेक्स्ट जो है बहुत अच्छा है, इस तरह का टेक्स्ट कम अच्छा है, ठीक है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, आप कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी रीच कैसे जाएगी। मतलब आमतौर पे आपको याद होगा था कि 5-6 साल पहले फेसबुक यूज़ करता था तो स्टोरीज बहुत बड़ी स्टोरी होती थी, उसकी रीच बड़ी अच्छी आती थी, कॉमन चीज़। 5-6 साल पहले जो है वो बड़ा कंटेंट जो था टेक्स्ट का वो बहुत अच्छा चलता था। रिसेंटली जो है वो फेसबुक ने बड़ा कंटेंट को डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, मतलब बहुत बड़ा अगर आपका कंटेंट होगा ना तो उसकी रीच अच्छी नहीं जाएगी। अच्छा, फेसबुक पे अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं, मेरे ख्याल से सब स्मार्टफोन यूज़र ही होंगे यहाँ पर, तो उसमें वो डिज़ाइन देने का ऑप्शन देता है। डिज़ाइन देके मतलब आप कहता है कि आप इमेज ना बनाओ, आपको खुद का डिज़ाइन देता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसकी रीच अच्छी देता है। आप ये नोट कर सकते हैं, अगर आप किसी पेज है तो आप एक टेक्स्ट जो है वो बगैर उस फॉर्मेट के लिखें और एक उस फॉर्मेट के साथ लिखें, आपको दोनों बहुत ज़्यादा रीच का फर्क नज़र आएगा। फेसबुक जो है वो हर पॉलिसी को चेंज भी करते रहता है, मतलब इवन हर प्लेटफॉर्म करता है, लेकिन फेसबुक के बारे में कहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी अपडेट कर रहा होता है पॉलिसी। मतलब हो सकता है मैं आपको अभी ये चीज़ बता भी रहा हूँ और आप साल बाद देखें तो वो चीज़ बिल्कुल ही चेंज नहीं हुई। अच्छा, इमेज जो है वो फेसबुक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखा जाए तो इमेजेस जो है वो पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और फेसबुक इसके लिए मेनली यूज़ हो रहे होते हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रहे होते हैं। इमेजेस जो है वो ट्विटर के लिए जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो ट्वीट्स करती है तो इमेजेस नहीं लगाती, मतलब कोई बात भी लिखनी तो ये नहीं कि तस्वीर साथ लगा दी, ठीक है। और जितने भी बाकी बड़े बड़े अकाउंट्स भी हैं ट्विटर के ऊपर वो इमेजेस बहुत कम यूज़ करते हैं, अनलेस तो उसकी ज़रूरत हो तो यूज़ हो जाता है। वीडियोस के बारे में कहा जाता है कि फेसबुक और यूट्यूब ये दोनों जो है ये अभी आजकल के दौर में वीडियो के सबसे बेहतरीन मीडियम है मार्केटिंग के लिए। अगर आप वीडियो पे काम करते हैं और सिर्फ यूट्यूब को अपना मीडियम रखते हैं तो भी ये गलत है। आप यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी साथ रखेंगे और फेसबुक पे मार्केटिंग करेंगे इसकी। अच्छा, वीडियो कंटेंट जो है वो ट्विटर के ऊपर जिस तरह से इमेजेस की बात की हमने, इमेजेस जो है वो उसको इतनी वैल्यू नहीं देता, वीडियो कंटेंट जो है वो ट्विटर के ऊपर भी इतनी वैल्यू नहीं देता। इवन आप अगर वीडियो चलाएं यूट्यूब के ऊपर तो फौरन चल जाती है, फेसबुक पे फौरन चल जाती है, लेकिन ट्विटर पे बड़ी भर के चलती है, मतलब बहुत स्लो चलती है, लेकिन उसका सर्वर जो है वो ऐसा लगता है कि वीडियो के लिए अच्छा भी नहीं है, लेकिन वैसे चल रही होती है। चलिए आप कंटेंट के साथ अगले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर काम के लिए, लेकिन इस काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मतलब जितनी अच्छी मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट जितना अच्छा क्रिएट करते हैं,
1 महीना काम करते हैं, 2 महीने गायब रहते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब 1 हफ्ता काम करते हैं या 10 दिन गायब रहते हैं तो भी फ़ायदा नहीं है। आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहें। ये ना हो कि आप, बहुत से लोग होते हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू करते हैं, पेज बनाया, कल परसों में पेज देख रहा था रेस्टोरेंट का, उसको मैंने फेसबुक पे देखा, फूड पांडा पे देखा, मैंने कहा इसके फेसबुक पे जाके देखता हूँ इसकी रील्स जो उसने फूड पांडा पे लगाई हुई है, अपने पेज पे लगाई हुई है, नहीं लगाई हुई। उस बंदे ने जुलाई में वो पेज बनाया था और अभी तक अपडेट नहीं किया। उसने वहाँ पे एग्जिस्टेंस तो शो कर दी अपनी, यहाँ पे फेसबुक पे हूँ, लेकिन जब अपडेट ही नहीं कर रहा तो फायदा क्या। तो आपको ज़रूरी है जब आपके कस्टमर्स हैं, ज़रूरी जब वो देखेंगे ना आपका पेज, वो कहेंगे यार यहाँ पे कुछ ना कुछ डील आई हो, और वहाँ पे देखेंगे यार कुछ नहीं लगा हुआ, तो कहेंगे यार ये तो अपडेट ही नहीं हुआ, अनलाइक कर देंगे यार। अच्छा, आगे कौन पाया जाता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो एंगेजमेंट आएगी, आपकी रीच आएगी। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप नोट करेंगे फेसबुक के ऊपर आप जिन पेजेस के ऊपर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, या जिन दोस्तों को भी आप लाइक कमेंट कर रहे होते हैं उनकी पोस्टें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, और जिन पे आप कम लाइक करते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, उनकी पोस्ट कम नज़र आने शुरू हो जाती है। इसी वजह भी मेनली यही होती है कि वो एक तो कंसिस्टेंट काम कर रहे होते हैं और साथ साथ आपकी रिएक्शन में कंसिस्टेंट रिएक्शन भी दे रहे होते हैं। आज दफ़ा होता है कि आपका एक दोस्त बहुत अच्छे तक पोस्टें लगा रहा है, ठीक है, अचानक वो 1 महीने के लिए गायब हो गया, अब 1 महीने बाद आएगा तो उसकी पोस्टों की रीच जो है हो सकता है कम हो जाए एज़ कम्पेयर टू पहले वाले बात। अच्छा, इसके अंदर इम्पोर्टेंट नोट है कि शेड्यूलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे कौन कौन शेड्यूलिंग करता है सोशल मीडिया के ऊपर? आप कौन सी जगह करते हैं? फेसबुक पे की हुई है आपने, और ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर नहीं की, बाकी किसी ने शेड्यूलिंग नहीं की हुई, आपने की थी। आप आपने यूट्यूब के ऊपर की हुई है, ट्विटर के ऊपर की है अभी। अच्छा, तो यूट्यूब पे क्यों करते थे आप? नहीं तो आप पब्लिश भी तो कर सकते हैं ना, शेड्यूलिंग की जरूरत है। क्योंकि अलग बात करें, आप जो है आप फेसबुक के ऊपर करते हैं, उसकी वजह ये क्या थी, तो खास हो जाती। सर उसकी वजह ये कि शेड्यूलिंग से होता है कि आप सही कह रहे हैं कि कंटेंट में कंसिस्टेंसी आ जाती है, और जो टाइमिंग सेलेक्ट करनी होती है उस वक्त ज़्यादातर लोग जो है फॉर एग्जांपल मगरिब के बाद या रात के टाइम में लोग फ्री हैं, ज़्यादातर फेसबुक ही चला रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपने शेड्यूलिंग कर दी उसकी तो फ़ौरन से जो है वो उसकी जो है वो रीच बढ़ जाती है, और लोग अगर शेयर कर रहे हैं उस टाइमिंग में, अगर आप रात के 3 बजे कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। ये पीक आवर्स की बात कर रहे हैं, जिस तरह से पीक आवर्स का सुना हुआ टेलीकॉम कंपनीज दे देती कि ये पीक आवर्स है या ऑफ पीक आवर्स है, बिल्कुल इस तरह सोशल मीडिया पे पीक आवर्स होते हैं। पीक आवर्स क्या होते हैं वो आप अपने मोबाइल यूजर से, अपने दोस्तों से मालूम नहीं कर सकते हैं। जब मैं का ये बता रहा हूँ, वैसे मैं जेन्युइन तरीका भी बताता हूँ, लेकिन असल तरीका मैं जो समझता हूँ वो यही, आप अपने 10 दोस्तों से मालूम करें यार फेसबुक किस टाइम यूज़ करते हो, वो टाइम बताएगा। आप नोट करेंगे 10 में से 6 या 7 लोगों का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा मैच कर रहे होंगे, और वही टाइम ऐसा होता है जो हम कुछ पीक टाइम कहते हैं। आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो सुबह 8-9 बजे का टाइम होता है, तो ऑफिस जाते हैं, आप पहले बाद में करते हैं, फेसबुक पहले यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह दोपहर का टाइम जो होता है 1-2 बजे का, तो खाने का टाइम है, लेकिन हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं। रात को 7 से 8 बजे से लेकर रात 10-11-12 बजे तक का टाइम जो है वो भी पीक आवर्स में आता है, क्योंकि उस टाइम क्योंकि लोग फारिग होते हैं। इसमें सीज़न देखना भी ज़रूरी है, जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो सर्दियों में लोग जो है वो 11 बजे तक करेंगे, गर्मी होंगी तो 12-1 बजे तक जा रहे होंगे। इसका आसान तरीका जो मैंने बताया वो आप वैसे अपने नोट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को मालूम कर सकते हैं कि वो किस टाइम पे फेसबुक यूज़ करते हैं, किस टाइम पे यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से आप उसी टाइम पे शेड्यूलिंग भी करेंगे। क्योंकि हो सकता है आपका जो यूज़र है, अच्छा ये साइट जो है ना ये वैसे मिल भी आती है, मतलब आपके जो फेसबुक पेज होगा उधर भी ये नज़र आ जाती है कि आपके यूज़र किस टाइम पे मौजूद है। लेकिन इसके अलावा आप अपने दोस्तों से मालूम कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे का टाइम आपको लगा है बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन दोपहर 2 बजे आप किसी काम में मसरूफ होते हैं, आप ये तो नहीं करेंगे ना कि यार नहीं 2 बजे मैं पब्लिश करूँगा। आप जिस टाइम पे फारिग होते हैं उस टाइम पे शेड्यूलिंग कर देंगे। तो कंटेंट जब भी आप बना रहे होंगे तो उसकी शेड्यूलिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे, ताकि आप मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं कर सकते। चलिए आप शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल के ऊपर देख लेते हैं शेड्यूलिंग होती किस तरीके से। ये कुछ एग्जाम्पल ये बनाई है मैंने, मतलब पर डे, पर वीक, पर मंथ के हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है कि इस हर प्लेटफॉर्म पे सेम हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। एक नॉर्मल अगर आपका कोई काम है, कोई जो पेज है या आपका ट्विटर अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है, उस पर कितनी मिनिमम पर डे होनी चाहिए, पर वीक होनी चाहिए, पर मंथ होनी चाहिए। फेसबुक के बारे में कहा जाता है कि कम अज़ कम बिना आप एक तो लाजमी लगाएं, मतलब एक नहीं लगा रहे तो ये गलत कर रहे हैं।
एक पोस्ट भी नहीं करते। ट्विटर के बारे में भी कहा जाता है कि आप कम से कम एक ट्वीट, जिस तरह उस पर फेसबुक पे पोस्ट होती है, ट्विटर पे ट्वीट होती है, ट्वीट जो है वो लाजमी एक करें। यूट्यूब के बारे में ये नहीं है कि लाजमी आपको ये करनी है, आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी कर सकते हैं। एवरेज मतलब ये है कि अगर 10 पोस्टें डेली की लगा रहे हैं यूट्यूब पे तो कोई गलत नहीं कर रहे, 10 भी लगा सकते हैं। अब ये वेरी करता है आपके बिजनेस के ऊपर। हो सकता है आपका बिजनेस जो है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर आप 10 लगा सकते हो। आपका काम ऐसा है कि रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये बार्बर शॉप है, या आपका अपना कोई बिजनेस है, सर्विसेज है, तो वहाँ पर आप 10 भी लगाएंगे, वहाँ पर आप 1-2 भी लगा देंगे तो बहुत है, ठीक है। ट्विटर के ऊपर 5 लगाते हैं एवरेज, यूट्यूब पे कोशिश करें एवरेज जो है कहा जाता है कि 1 तो लगा देनी चाहिए। मैक्सिमम फेसबुक पोस्ट है, अगर आपका काम ऐसा है कि आप बहुत पोस्टें लगानी पड़ती हैं फेसबुक पेज के ऊपर, तो 40 से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जो बहुत इनफ नंबर देती है। मतलब ये ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी कोई ऐसी पोस्ट का काम है जहाँ पर आपको लगानी है, तो ट्वीट्स के अकाउंट फेसबुक पेज बने हुए होते हैं, बनाना ट्वीट्स बनी, आपने फेसबुक पेजेस देखे होंगे वो बने हुए होते हैं। 40 बहुत हैं, ट्विटर पर 30 कहते हैं, यूट्यूब पर 1 कहते हैं। ये वीकली शेड्यूल है, वीकली शेड्यूल में भी तकरीबन वही कैलकुलेशन है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब इसको अगर आप 7 और कह सकते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब पे आप वीकली 2 वीडियोस तो लगाए रखा है, ठीक है। एवरेज आप 70 लगा सकते हैं फेसबुक पे, 35 ट्विटर के ऊपर, और अगर कहा जाए बेस्ट जो है यूट्यूब के ऊपर वीकली 3 वीडियोस लगनी चाहिए। मतलब हर एक दिन छोड़ के आप एक वीडियो लग रही हो तो वीकली आपकी 3 वीडियोस लग जाएंगी, क्योंकि यूट्यूब की बैटरी जो फ्रिक्वेंसी कहा जाती है वो ये होती है। मैक्सिमम की जो है वो सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 250, 250 और 7 का मतलब ये है कि आप जो है मैक्सिमम हफ्ते में 7 यूट्यूब की वीडियो लगाएंगे, इससे ज़्यादा लगाएंगे, एक दिन में एक काफ़ी होती है। वीकली का ये शेड्यूल भी यही है, तकरीबन इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये जो है वो अगर आप कहेंगे तो आपको ये शेड्यूल मिल भी जाएगी, ज़्यादा हिसाब में आपको दे देगी, लेकिन ये एवरेज है। मतलब अगर आप वीकली जो आपने रखा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया तकरीबन, लेकिन 30 का रख दिया, मतलब वही एक फेसबुक पोस्ट थी उसको 30 कर दिया, 3 ट्वीट्स करती हैं, 30 ट्वीट्स करती हैं और 10 यूट्यूब वीडियो करती हैं। 10 का मतलब ये है कि हर 3 दिन बाद आपकी एक नई यूट्यूब वीडियो आ रही हो। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा गैप दे रहे हो, तो 10 यूट्यूब वीडियोस लाजमी होनी चाहिए आपकी पर मंथ, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए, और 1200 और 1000 का फेसबुक और ट्विटर का स्टार्ट है। अच्छा, ये तो बात हो गई कंटेंट की। कंटेंट को कंसिस्टेंट लगाना है, ये लाजमी हो गया, और कंसिस्टेंट लगाने के लिए हम शेड्यूलिंग करेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने काम के ऊपर। अच्छा, आपका जो काम है हो सकता है वो आपको यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर या आपका ऑफिस है, ठीक है, लेकिन आपके फॉलोवर्स हो सकता है कहीं और भी हो। आपने यूट्यूब चैनल बनाया या फेसबुक पेज बनाया जिसमें आप कोई कोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आपने कोर्स की एक पेज बना लिया, ठीक है। अब वो कोर्स जो है वाले जरिए जो है उसके फॉलोवर्स जो है आपके वो कहीं और से भी आ रहे हैं, तो आप जो शेड्यूलिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त उनका टाइम जोन भी ख्याल में रखेंगे। तो हो सकता है आपके जो फॉलोवर्स हैं वो 50,000 जो है पाकिस्तान से हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी 20,000 मौजूद हैं। तो आप ये भी देखेंगे यार मैं पाकिस्तान के पीक आवर्स में तो लगा रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो कैसे हैं। और उसका तरीका आसान है, आप अपने फेसबुक पेज पर जाएँ या फिर अपने ट्विटर अकाउंट में जाएँ, जहाँ भी जाइए आप, वहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर आराम से जो है वो अपने जो कंट्रीज़ हैं फॉलोवर्स की वो मिल जाती हैं कि आपके लाइक्स कहाँ से आए हुए हैं, कितने हैं, तो आपको डेमोग्राफिक्स आपको सेटिंग में आराम से मिल जाएगी। इनसाइट्स में जाएंगे आप, फेसबुक पेज के इनसाइट्स में जाएंगे, सब ये आपको मौजूद होता है। अच्छा, अगला सवाल ये है मेरा कि कंटेंट हमने बात की, अब हमने कंटेंट क्रिएट कर लिया, तो क्या सेम कंटेंट हम हर जगह लगा देंगे या अलग अलग लगाएंगे? क्या कहते हैं, अलग अलग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? थीम एक ही रहेगी लेकिन अलग अलग इसलिए ताकि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे उनको एक डिफरेंट चीज़ मिलेगा। वही नहीं कि एक पिक्चर में फेसबुक पे लगा रहा हूँ, मैं मतलब इंस्टाग्राम पर के देखे तो उसको भी वहाँ पे वही चीज़ मिल रहा है, तो वो एक तो मेरी फॉलोइंग को डाउनग्रेड करेगा और मेरे कंटेंट को कहते हैं इंटरेक्शन नहीं हो जाएगा। और किसी को लगता है कि सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? आपने एक वीडियो बनाई, आप क्या करेंगे, 2 जगह लगाएंगे, एक जगह लगाएंगे? सेम ही वीडियो लगाएंगे, तीनों जगह सेम वीडियो लगाएंगे। वेरिएशन होने चाहिए। वेरिएशन होनी चाहिए, कैसे वेरिएशन? उसकी इंडिकेट्स करेंगे उसी प्लेटफॉर्म की लेकर मतलब उसकी जो नीड है उसके हिसाब से कह रहे हैं आप कुछ कह रहे थे या सर सेम रहेंगे, जो कंटेंट है उसको मतलब हम समराइज कर देंगे, कुछ जगहों पे जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे।
ये आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तकरीबन आपका और आपका आंसर सेम था, क्योंकि कुछ जगहों पर हम सेम लगाते हैं, कुछ जगहों पर सेपरेट लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम अपने कंटेंट को चेंज भी कर सकते हैं और सेम भी लगा सकते हैं। सेम कंटेंट लगाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपका एक फॉलोवर जो है वो ट्विटर के ऊपर है, वही फेसबुक पे है, ये मतलब पता करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब आपके फर्ज करें 1 लाख फॉलोवर है ट्विटर के ऊपर, 1 लाख फेसबुक के ऊपर है, तो ज़रूरी नहीं है वो वहाँ पर देखे, हो सकता है यहाँ पर देख ले, यहाँ ना देखे। तो आपने कंटेंट भी अच्छा जनरेट किया है तो वो तमाम प्लेटफॉर्म पे लगेगा, तो लेकिन किस तरीके से लगेगा ये मैटर करता है। इसकी हम थोड़ी सी रीज़न भी देख लेते हैं। लेकिन एक रीज़न तो है इमेज विद आईडी। इमेजेस जो है वो आप लगाते हैं अगर फेसबुक के ऊपर ना, तो फेसबुक पे देखा होगा स्क्वायर आ रहे होते हैं, बाद में वर्टिकल आ रहे होते हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर अगर आप वर्टिकल लगा देंगे तो कट हो जाता है वो ना, तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक। इसी तरह बाकी जो इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा स्क्वायर लगता है, अगर आप वर्टिकल लगा देंगे तो ऊपर नीचे से कट हो जाता है। तो आपने इमेज अब ये नहीं करना आपने कि यार अच्छा हॉरिजॉन्टल जो है वो हल्का लग जाएगा, तो ऐसा करता हूँ हॉरिजॉन्टल बना के फेसबुक भी लगाया, नहीं, आपने ट्विटर के लिए अलग बनाना है, फेसबुक के लिए अलग बनाना है। कॉपीराइट इशू इन ऑडियो आ जाते हैं, ये बहुत कॉमन इशू है। अगर वीडियोज़ के ऊपर कोई काम कर रहा है तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, अगर आपने नाम सुना होगा, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से यूट्यूब आपको कंटेंट ऑडियो दे रहा होता है या आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही ऑडियो आपने फेसबुक पर यूज़ कर ली तो लोगों के पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, ठीक है। तो आप हो सकता है अच्छा ये फेसबुक की भी है, फेसबुक ने भी रिसेंटली आमतौर पर ये कहा जाता है कि फेसबुक जो है वो वीडियो के मामले में यूट्यूब को कॉपी करता है, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। तो ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब की आई थोड़े अर्से बाद, अभी थोड़े अर्से पहले ही फेसबुक ने भी ये लॉन्च कर दिए, तो फेसबुक पे भी ऑडियो लाइब्रेरी मौजूद है। तो आप फेसबुक रिसोर्सेज में जाएंगे, क्रिएटर स्टूडियो, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको ऑडियोज मिल जाएंगी जो आप अपने कंटेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक वीडियो बनाई, उसके अंदर आपको कोई ट्रक्स डाल रहे हैं, आपको ऑडियो चाहिए, उसके लिए ऑडियो आप नेट से नहीं उठाएंगे, नेट से उठाएंगे तो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आने का जरूरत हो सकता है चांस। आप क्रिएटर स्टूडियो में जाकर फेसबुक के वहीं से उनकी ऑडियो उठाएंगे तो वही यूज़ करेंगे। तो ये भी मेन रीज़न होती है कि बहुत सारे लोग अगर कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और उनकी ऑडियो अपनी नहीं है, मतलब उन्होंने खुद से जनरेट नहीं की, तो कहीं से उठाना चाह रहे हैं, तो वो फिर फेसबुक के लिए अलग होता है, यूट्यूब के लिए अलग होता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दोनों ऑडियो दोनों जगह चल जाती है, लेकिन सेल साइड के लिए बहुत से लोग अलग अलग जगह उठाते हैं। हैशटैग जो हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम नहीं है। हैशटैग का पता है सबको या नहीं पता? किसी को नहीं पता तो बता दें। आपको नहीं पता? किसी को नहीं पता? सबको पता है? पक्का? अच्छा, हैशटैग जो हैशटैग करके लगाते हैं ना, वो हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेम नहीं है। कुछ जगहों पर एक लगाना काफ़ी होता है, कुछ जगहों पर 2 लगाना काफ़ी होता है। इंस्टाग्राम पर तो आप 10 भी लगा दें तो मसला नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे जो हैशटैग लगाते हैं वो टाइटल के नीचे आता है। इस तरीके से हर प्लेटफॉर्म पे उसकी ज़रूरत अलग तरीके से, तो ये नहीं है कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देंगे। कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको एसईओ के हिसाब से टाइटल बनाना पड़ता है। यूट्यूब पे आप जब टाइटल बनाएंगे तो एसईओ को ध्यान रखेंगे, यार लोग क्या सर्च करते हैं इसके बारे में। ऐसे नहीं होता ना कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं इसके बारे में, यार वही लिखूँ ना मैं। तो आप हो सकता है जब एसईओ जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो एसईओ के हिसाब से टाइटल बनाएंगे। जैसे हो सकता है लोग सर्च करते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची, तो आप वीडियो बनाएं टॉप 5 बेस्ट रेस्टोरेंट इन कराची, ठीक है, और उसमें आपने चीज़ें बना दी। लेकिन वही वीडियो जब आप ट्विटर के ऊपर लगा रहे हैं तो ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर एसईओ से ज़्यादा कैची लाइन्स मैटर करती है। लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो लाइन नज़र आ गई उनको, उसके ऊपर वो क्लिक करें, तो ये भी एक मैटर करती है लाइन। अच्छा, इसके बाद वीडियो लेंथ की लिमिट होती है ट्विटर के ऊपर, 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो लग सकती है। यूट्यूब का फेसबुक पे लिमिट नहीं है कोई भी, तो इसका भी खाना होता है। कैरेक्टर्स लिमिट ट्विटर के ऊपर है, पहले 140 कैरेक्टर्स होती थी, अब 280 कैरेक्टर्स है, तो जाहिर सी बात है वो भी आप सेम चेंज नहीं कर सकते। डॉट क्रॉस शेयर मतलब ये है कि मैंने नॉर्मली लोगों को चेक किया, ट्विटर का अकाउंट बना लिया, अब एक्टिव से काम नहीं हो रहा, उन्होंने क्या किया, यार ऐसे करता हूँ इंस्टाग्राम अपना फेसबुक इंस्टाग्राम में लिंक कर देता हूँ, जो भी चीज़ मैं अपनी इंस्टाग्राम में फेसबुक पे लगाऊंगा वो ट्विटर पे भी ट्वीट हो जाएगी। तो होता क्या है कि वो फिर अजीब सी तरीके से आ रही होती है, मतलब टेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होता है नीचे, इंस्टाग्राम का ये लिंक आ रहा होता है या फेसबुक का लिंक आ रहा होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो ट्विटर पर अलग अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पे अलग अपलोड करेंगे, फेसबुक पे अलग अपलोड करेंगे, यूट्यूब पे अलग अपलोड करेंगे। ये ना करें कि आप एक जगह अपलोड कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली कहीं और शेयर हो रही है,
ये तरीका बिल्कुल गलत है। थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको आप बिल्कुल यूज़ नहीं करें, अवॉइड करें। मैं ये कहता हूँ यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं अवॉइड करने का कहता हूँ कि आप शेड्यूलिंग के लिए, अपलोडिंग के लिए उनको यूज़ ना करें, बल्कि आप जो है वो तो हर प्लेटफॉर्म शेड्यूलिंग का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि आज से कोई 2-4 साल पहले तक शेड्यूलिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं था। तो बहुत से लोग जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते थे शेड्यूलिंग करने के लिए, ये लोगों को मालूम भी नहीं था। तो लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करते थे, वहाँ जाके शेड्यूलिंग कर देते थे या वहाँ जाके पोस्टिंग कर देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहाँ पर आपने एक जगह पर सेलेक्ट किया और सारे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिए, पब्लिश किया, हर जगह पब्लिश हो गया। इससे क्या होता है, ये आपकी रीच गिरने में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। बाहर जगहों पर ये लोग कहते हैं, इस पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ कहते नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपका काम प्लेटफॉर्म खुद कह रहा है, फेसबुक कह रहा है कि मेरे पास से शेड्यूलिंग करो, आप कह रहे नहीं यार मैं कहीं और जाके शेड्यूलिंग करूँगा, तो थोड़ा मतलब इलॉजिकल चीज़ है। कॉल टू एक्शन ऑप्शन जो होते हैं फेसबुक वगैरह पर, आपने देखा होगा व्हाट्सएप करने का ऑप्शन होता है, मैसेज करने का ऑप्शन होता है। ये जो ऑप्शन है ये हर जगह मौजूद नहीं है। तो अब आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं कोई चीज़ और आप चाह रहे हैं लोग यहाँ पर मैसेज करें मुझे, ये चीज़ आपको आपने ट्विटर पर अपलोड करनी है तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो फेसबुक पर अपलोड करेंगे तो आप ऑप्शन डाल लेंगे, ट्विटर पर अपलोड करेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर क्रॉस शेयरिंग कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जितने भी ऑप्शन है ये चेंज भी हो सकते हैं। अब हो सकता है इमेज विद एन हाइट वाला मैंने ऑप्शन दिया है, ये साल बाद चेंज हो जाए, तो इसमें आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। ये मैं कल ही आपको एक करीम की जो है वो फेसबुक पोस्ट और ट्वीट चेक कर रहा था, तो मुझे कोई भाई डिफरेंस बताएंगे क्या डिफरेंस है और क्यों डिफरेंस है? जल्दी जल्दी टाइम कम है। कंटेंट अलग है, जी कंटेंट अलग है, अलग अलग एप्लीकेशन का सब कुछ तो अलग है, इसकी एप्लीकेशन का कुछ अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है, फेसबुक पे नहीं पक्का कोई नजर चल रहा है, बस थोड़ा नजर आ रहा है, पता पीछे नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी करीब वाले को बता सकते हैं। टैक्स अलग अलग है, जहाँ जो जब की जाली के हिसाब से टैक्स लगती है। पक्का अलग अलग है। सर ये टेक्स्ट को समराइज किसने बोला? ये सही बोला, ठीक है ना। देखिए अभी पीछे पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, ये वाला कैरेक्टर्स लिमिट वाला, कैरेक्टर लिमिट 280 की लिमिट होती है ट्विटर के ऊपर, पहले 140 की होती है। अब इन भाई ने पोस्ट लगाई यहाँ पर फेसबुक पे, तो ये 300 कैरेक्टर से कुछ ज़्यादा होगी, 290 होगी या 300 होगी। तो जब उन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की होगी तो यहाँ पे पूरी नहीं आई होगी, तो उन्होंने क्या किया, ये वाली लाइन पहली 2 लाइनें वो सिर्फ कट की हैं, बाकी सारा कंटेंट सेम है। अगर आप टिप से देखें अप्लाई तक देखें तो सेम है, ठीक है। तो वो कंटेंट जब ट्विटर के ऊपर गया, कंटेंट उन्होंने सेम रखा लेकिन समराइज कर दिया ट्विटर के हिसाब से, क्योंकि वो कंटेंट ट्विटर के ऊपर नहीं आ सकता था। अब हम प्लेटफॉर्म को डिस्कवर कर लेते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ये जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई है ना, सारी जितनी भी चीज़ें बताई हैं ये तमाम प्लेटफॉर्म पर अप्लाई होती है। मतलब ये चीज़ें मैं आगे दोबारा रिपीट हो सकता है, कहीं कर रहा हूँ कहीं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये याद रखनी है ये चीज़ें तमाम प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो शेड्यूलिंग वाली बात हो, डुप्लीकेट कंटेंट वाली बात हो, या कोई भी हो, ठीक है, कंसिस्टेंट वाली बात हो, वो सारी चीज़ें सब प्लेटफॉर्म पे अप्लाई हो रही हैं। अब जो है स्पेसिफिकली अलग अलग देख लेते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छा, फिर सवाल एक और, प्लेटफॉर्म है कितने लोग हैं? 4 करोड़ कौन सा प्लेटफॉर्म? 4 लोग पाकिस्तानी किस प्लेटफॉर्म के ऊपर है? सर फेसबुक मुझे आपको ना फेसबुक ऐसा आपको लगता ही नहीं कोई प्लेटफॉर्म काबिल ही नहीं है जो फेसबुक के अलावा हो सकता है। सही गैस लगाया। तकरीबन कितने मेल्स और 78 फीमेल है फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। ये कल रात तक के स्टार्ट है, तो मतलब देखा जाए पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा यूज़र जो है फेसबुक से कहा जाता है, लेकिन इसको टक्कर देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? सर ये फीमेल्स की फेक आईडी से ज़्यादातर जो बनाई जाती है नहीं, फीमेल तो बहुत कम है, फीमेल बहुत ज़्यादा कम है। 78 लाख है, वो 3 करोड़ से ऊपर है। तो ये तो बहुत शॉकिंग स्टैट्स की लगे नहीं, मतलब फेक आईडी बनाते हैं लोग फिर भी इतने नंबर कम है। मतलब क्या वजह हो सकती है इसकी?
लड़के ज़्यादा यूज़ करते हैं। लड़के ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक लड़कों है। को ज़्यादा पोस्ट डालनी पड़ती है। ये तो नहीं लड़के दो आइडिया बनाते हैं, कोई है यहाँ पर शहजादा 2 आइडिया वाला नहीं है? 3-4 आइडिया बनाते हो यार, ऐसे नहीं करो। 5 आईडी वाले उसके 10 आइडिया है रिश्तेदारों के लिए अलग, इंडस्ट्री के लिए अलग। के नाम से पैसा हाँ। फ्रेंड्स की अलग और फैमिली की अलग। 10 आइडिया 10 आइडिया। फ्रेंड्स की अलग, फैमिली की अलग। हाँ, फ्रेंड्स की अलग रखी होती है, फैमिली की अलग रखी होती है, बहुत कॉमन चीज़ है ये। अच्छा जी, ये नंबर से अच्छा हम अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों पर आ जाते हैं। टेक्निकल चीज़ें ये हैं कि भाई जो चीज़ें पेज पहले हो चुकी वो सबके लिए थी, हम फेसबुक स्पेसिफिक कर रहे हैं। फेसबुक पे पेज होता है, प्रोफाइल होती है, ये हर किसी को पता है, किसी को नहीं पता तो बता दे, अगर किसी को नहीं पता सबको पता है। जब फेसबुक पेज जो होता है वो आपने देखा होगा, उसको शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी का अकाउंट खुला हुआ होता है, और प्रोफाइल जो होती है वो अलग होती है। बहुत से लोग आपने देखा होगा वो शान रेस्टोरेंट है, उनको अंकल को पता नहीं था, उन्होंने अपनी प्रोफाइल शान रेस्टोरेंट के नाम से बना ली। सही किया गलत किया? गलत किया। क्यों गलत किया? पेज लगाए पेज पेज बनाना चाहिए था ना। ये आपने बहुत कॉमन मिस्टेक देखी होगी, ठीक है ना, कि वो रेस्टोरेंट है या जो भी बिजनेस है उसकी प्रोफाइल बनी हुई होती है, पेज नहीं बना हुआ। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। ये चीज़ तो सबको पता है ना, बिजनेस कर रहे हैं तो पेज ही बनेगा, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है ये हम आगे देख लेते हैं। देखिए, अगर ऑर्गेनिक रीच की बात की जाए ना तो उसके लिए प्रोफाइल ही अच्छी है। ऑर्गेनिक रीच क्या होती है कि आपने कोई पोस्ट लगाई तो पैसे नहीं लगाए तो प्रोफाइल ही आपकी जो है वो अच्छी रीच दे देगी। लेकिन अगर आपने पैसे लगाने हैं तो आपकी प्रोफाइल कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आपकी पोस्ट जो है 150 लोगों तक चली गई, आपके 150 दोस्त हैं फेसबुक के ऊपर, 150 लोगों तक चले गई, तो आप चाहते नहीं यार मेरी पोस्ट 1000 लोगों तक जाए, ठीक है, और मैं पैसे देने के लिए तैयार। तो आपको क्या करना होगा, आप अपने दोस्तों को जाके इनबॉक्स करेंगे, यार ये मैसेज कर दो आगे दोस्तों को, एक पोस्ट शेयर करो, अजीब सा लगेगा, टैग करेंगे तो भी अजीब लगता है। तो टैग ऑप्शन लोगों ने बंद भी कर दिया है, तो आप किसी को टैग भी करते हैं तो उसके दोस्तों का ऑप्शन भी नहीं जाता। तो पेड रीच के लिए फेसबुक पेज अच्छा है। ये हम कंपेरिजन भी करते जा रहे हैं, साथ साथ बताते भी जा रहे हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कौन सा अच्छा रहेगा। एनालिटिक्स अगर आपको देखना है तो वो सिर्फ पेज के ऊपर मौजूद होता है। एनालिटिक्स क्या मतलब आपको देखना है कि यार मेरे जो हैं जो भी मेरे लाइक्स हैं वो कहाँ से हैं, क्या उसकी डेमोग्राफिक्स है, उनकी क्या मतलब जेंडर है, क्या आपको सब वहाँ से पता चलेगा। प्रोफाइल आपको मैक्सिमम इतना बताएगी कि आपके करंट सिटी से कितने लोग मौजूद हैं, इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंसाइट्स प्रोफाइल आपको नहीं दे रही होती। प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपके नेचर पर वर्क करता है, मतलब आप पर्सनल ब्रांडिंग चाहते हैं, मतलब ये चौथा जो पॉइंट है प्रोफेशनलिज्म, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके काम के ऊपर। मतलब आप हो सकता है पोइट हो, शायरी करते हैं, तो आपको लगता है यार मेरी शायरी जो है मैं मेरे प्रोफाइल में अच्छी रहेगी, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपका प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोफाइल बहुत अच्छा है। लेकिन वही बात आती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए पेज बहुत अच्छा है। शेड्यूलिंग की बात आती है तो शेड्यूलिंग ऑप्शन प्रोफाइल में मौजूद नहीं है अभी तक, आपको उसके लिए पेज ही चाहिए, प्रोफाइल आप नहीं कर सकते। अगर आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपनी प्रेजेंस को, मतलब आप चाहते हैं कि कोई ग्रुप है वहाँ जाके आप अपनी बात करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उसके लिए पेजेस नहीं होते, उसके लिए आपकी प्रोफाइल ही मैटर कर रही होती है। आप ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप वाले जो है वो पेजेस को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो प्रोफाइल से एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पर इंटरेक्शन करेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, उस जगह पर आपकी प्रोफाइल अच्छी रहेगी। जब फेसबुक पे हमने बूस्टिंग की बात की थी, फेसबुक के ऊपर जब आप बूस्ट करते हैं तो ये प्रमोशन के लिए मतलब आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हैं, वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, पोस्ट आपकी जो है फेसबुक प्रोफाइल का ऑप्शन तो नहीं है लेकिन पेज का ऑप्शन है। इंस्टाग्राम की पोस्ट भी आप फेसबुक से पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज करें बिजनेस के बारे में इंक्वायरी लेने के लिए, तो भी कॉल्स करें, कॉन्टैक्ट करें। विजिटर्स आप अच्छा भी भेजना चाह रहे हैं, तो बाकी जो है लीड जनरेट करना चाह रहे हैं, लीड जनरेट मतलब आप चाह रहे हैं कि यार किसी के लोगों को देखो, आपने रियल एस्टेट के लोगों को, रियल एस्टेट में बहुत कॉमन चीज़ है, एक स्टार नज़र आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो कहेगा आप नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर डाल दें, उसको हम लीड जनरेशन कह रहे हैं। ये टाइप गारंटी मौजूद है। ये हमारे फेसबुक की थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी, बिल्कुल मतलब हमने इसको कोशिश की कि बेसिक फेसबुक का जितना भी चीज़ें हैं उसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तुक्का लगाएं, जल्दी 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 तुक्का लगाएं। ओके, और कोई यहाँ से कोई यूट्यूब भी कह रहा है,
गिनेस लोग बैठे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में भी सेकंड नंबर पे है ये। चक्कर सबसे पहले फर्स्ट के ऊपर थी, फिर ये सेकंड के ऊपर आ गई। फर्स्ट पे कौन है? नहीं कौन? टिकटॉक जो है ना वेबसाइट नहीं है। टिकटॉक का मसला ये है, टिकटॉक रैंकिंग में वेबसाइट ही आ ही नहीं सकता। वेबसाइट उसकी मौजूद तो है लेकिन उसका प्लेटफॉर्म जो है ना वेबसाइट भी यूज़ नहीं होता। मतलब आप उसकी एप्लीकेशन में जाना पड़ता है, वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ से प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते। उसकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत नीचे है और उसकी एप्लीकेशन की रैंकिंग बहुत ऊपर है। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये अपने डेस्कटॉप पर जिन वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं और एप्लीकेशन पर भी काम कर रहे हैं, इसलिए ऊपर है। गूगल नंबर 1 पे है। पाकिस्तान में गूगल को बीट कर दिया था यूट्यूब में। गूगल के ये यूट्यूब भी उसे बीट कर दिया था लेकिन अभी दोबारा सेकंड के ऊपर आ गया। यूट्यूब को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता है भाई? कौन कौन यूज़ करना चाहता है यूट्यूब? पैसे कमाने आपको और कोई सीखने अवेयरनेस वगैरह के लिए, इसके लिए और कोई बिजनेस को ग्रो करने किस तरह से ग्रो करेंगे? यूट्यूब पे वीडियोस प्रोडक्ट की रिव्यूज करके अपना मैसेज आपको अवेयरनेस फैलानी है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तो मशहूर होना है, अगर सेलिब्रिटी बनना है तो क्या है, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। पैसे कमाने हो तो यूट्यूब का नाम सुन के पैसे कमाने वाली बात आती है तो वो तो बहुत बड़ा। अच्छा, फॉरन यूट्यूब के क्विक टिप्स देख लेते हैं क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हम करते हैं चीज़ों को। हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब पे ये नहीं है कि आपने अच्छा यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपका जो जीमेल आईडी होती है उससे आप यूज़ कर लेते हैं यूट्यूब, लेकिन उस आईडी पे आपने यूट्यूब की वीडियो अपलोड नहीं करनी। आपको चैनल बनाना प्रॉपर है। उस आईडी पे जाएंगे, क्रिएट अ न्यू चैनल। ठीक है, ये कैसे होता है? आप यूट्यूब पे जाए और ये लाइन क्लिक करें, हाउ टू मेक अ यूट्यूब चैनल। बहुत आसान तरीका है, 2 मिनट का तरीका है, आप आराम से सीख जाएंगे और कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर ना। अब यूट्यूब पे चैनल बनाना है लोगों है ना, लोग कहते हैं यार पांच जो बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, मैं भी पांच जो बनाऊंगा ना। ठीक है, मैं भी बस इस तरह से बात करूँगा क्या सीन है। ठीक है, इस तरह से बातें करते हैं ना भाई, सीन कुछ ऐसे हैं। तो बस भाई मैंने यही करना है। एक और बंदे ने देखा यार वो भाई साहब जो है ना बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं तो मैं भी ये काम करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आप जो अच्छा कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, एक बंदा जो है वो इंजीनियर है, हो सकता है इंजीनियरिंग अच्छी शिक्षित कर सकता है। एक बंदा MBBS कर रहा है, ठीक है, उसको डॉक्टर की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में लोग MBBS कर रहे हैं, मैंने आज तक किसी डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को यूट्यूब पे नहीं देखा। अब यूट्यूब पे जो भी सर्च करेंगे तो आपको मतलब बाहर की मिलेगी, किसी भी ना किसी बाहरी जगह की मिलेगी, पाकिस्तानी की आपको नहीं मिलेगी। बहुत ही मुश्किल रेयर केस है। मतलब हमारा डॉग अभी आ गए हैं लेकिन इतने नहीं है जितने होने चाहिए। लोग करते हैं क्या है, लोगों ने कहा अच्छा है डॉक्टर है बंदा, हमारे मेरे सर्किल में सब है एक बंदा डॉक्टर है, उसने देखा यार अच्छा मोबाइल के रिव्यू बहुत चलते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं भी मोबाइल रिव्यू लूँगा। आप उस बंदे को क्या कहेंगे? बेवकूफ़ कहेंगे कि यार आपने MBBS किया, 5 साल पढ़ा है और आप मोबाइल रिव्यू करने बैठे हो। आपने इतना अच्छा पढ़ के आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, नहीं दे रहे आप। आपकी जहाँ स्किल्स हैं उस स्किल में आप इसको बीट नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ स्किल नहीं है, जहाँ स्किल है वहाँ पे आप उसको बीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी ये है कि आपको जहाँ स्किल्स है उस पर ही काम करें। मेरे एक दोस्त था, उसने भी कहा कि यार सब जो है ना वो IT की टिप्स देते तो मैं भी IT की टिप्स दूँगा। मैं कहा नहीं यार ये तरीका सही नहीं है। मैं कहा देखते हैं, फिर काम वाम करने शुरू हुआ से नहीं हुआ से। अब उसका जो काम था वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, वहाँ पर उसको गवर्नमेंट की जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी आवाम को चीज़ें, जाहिर सी बात है किसी गवर्नमेंट इदारे में जाते हैं तो चीज़ें मालूम करने बहुत मुश्किल होती है और लोग ज़्यादा नहीं हैं। तो उसको मैंने कहा कि भाई आप अपनी जो इदारे की चीज़ें हैं ना अवेयरनेस करने के लिए वही बताना शुरू कर दो। मतलब फर्ज करें एक बंदा पाकिस्तान रेलवे में काम करता है, अब वो सिर्फ इस पर वीडियो बनाए कि रेलवे की टिकट किस तरह से ली जाती है। रेलवे में अगर आपको कैंसिलेशन हो गई है, आपकी टिकट जो है कैंसिल करनी है, कुछ भी करना है एक्स्ट्रा जेड, आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदा है वो गेम खेलता है अच्छी, वो गेम पे अच्छी वीडियो बना सकता है। एक बंदा जो है कुकिंग अच्छी करता है, कुकिंग भी बना सकता है। एक बंदे को लगता है कुछ भी नहीं कर सकता तो वो अपने दोस्तों से मालूम करे, अपने खानदान में मालूम करे, कुछ ना कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसको फिर भी लगता है कुछ नहीं कर सकता तो वो जो है वो स्किल सीख ले, कुछ ना कुछ कर लेगा। ये पार्ट में ज़्यादा स्किल वो कोर्स कर रहा हूँ कि लोग इससे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। लोग ट्रेंडिंग टॉपिक से जाते हैं, वीडियो चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बहुत गलत तरीका है, इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा था। स्टिक टू अ नीच। अच्छा, अब आपने नीच सेलेक्ट कर ली, आपने कहा यार मैं जो है ना वो अकाउंट्स की चीज़ें समझाऊंगा, अकाउंट्स की जितनी भी टिप्स हैं वो सिखाऊंगा।
आपने 2 दिन बाद गए शाइन शिलवारी, आपने कहा यार यहाँ की वीडियो बनाता हूँ 2 मिनट की, यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है, वो भी डाल दीजिए। अब आपके जितने भी सब्सक्राइबर आए हुए तो फाइनेंस के, कोई कहाँ से आया हुआ था, कोई कहाँ से आया हुआ था, मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है, इधर मैं इधर सीखना आया हूँ, उससे बिलिंग फाइनेंस सीखना आया हूँ, ये शाइन शिलवारी के खाने दिखा रहा है मुझे, ठीक है। एक और बंदा है वो कराची डिस्कवर करता है, ठीक है, आप कराची की डिस्कवर करता है, मतलब खाने दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, वो इस लड़का है। अब आप उससे थोड़े अर्से बाद उसके चैनल पे कोई गेमिंग की वीडियो लग जाए, क्या मैं डोटा खेल रहा था, काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था, तो मैंने वीडियो बनाई है, ये भी चला रहा हूँ, अजीब लगेगा ना, ठीक है। तो आपने तो ये सिलेक्ट कर ली है ना, उस पर क्लिक करें, यहाँ पे यार ये मैं ठीक है चलाऊँगा, इसी को देखूँगा कुछ ना, ये नहीं कि मैं मतलब मैं बना रहा था गेमिंग का, 2 दिन बाद मैं खाने का भी डाल रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी भीड़ आपको लगती है उससे ही रेलेवेंट है, मतलब टैग क्या अगर आपकी भीड़ फर्ज करें तो रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुकिंग करवाना सिखाएंगे तो सही है, लेकिन अगर आप रेलवे की वहाँ काउंटर पे जाके बुकिंग करना सिखाएंगे तो ये गलत है, दोनों चीज़ में फ़र्क है। तो आप अपनी नीच पे स्पेसिफिक लेंगे तो ही फायदा होगा। कंसिस्टेंट रहे, पेशेंस दिखाएं, कंसिस्टेंट मतलब यही है कि आप हर थोड़े दिन बाद वीडियो अपलोड करते रहे, कोशिश करें फ्रीक्वेंसी सेम रखें, 3 दिन बाद लगाएं, 2 दिन बाद लगाएं, फ्रीक्वेंसी सेम रखें, ये ना रखें 3 दिन बाद लगा रहे हैं, कभी हफ्ते बाद लगा रहे हैं, कभी 10 दिन बाद लगा रहे हैं। यूट्यूब चाहता है कंसिस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी सेम हो। फ्रीक्वेंसी सेम मतलब ये है कि जब भी आप लगा रहे हैं उसी टाइम पीरियड के हिसाब से लगाएं, ये ना हो कि आप एक दिन बैठे आपने 5 वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद 10 दिन की लगा रहे हो, ये ऐसे बिल्कुल सही नहीं है। पेशेंस शो करें, ये नहीं है आप महीना 10 दिन काम किया, आपने कहा मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएंगे या मेरी वीडियो पे लाखों व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोग 8-8 10 महीने काम करते हैं। मुबशिर एक मशहूर है बहुत विलेज रेस्टोरेंट वाला, इंग्लिश वाला ना, बहुत मशहूर है, सालकोट है, उसने बताया था वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। BBC ने उसको इंटरव्यू किया, उसने कहा मैंने 8 महीने तक काम किया था और 8 महीने तक मेरे व्यूज़ कुछ नहीं आ रहा, बहुत ही कम आ रहा है 8 महीने बाद जाके। इस तरह जितने भी आप लोग देखेंगे यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले वो ऐसे ही बताते हैं 6 महीने काम किया, 8 महीने काम किया, कंसिस्टेंट काम किया, ये नहीं 8 महीने काम किया लेकिन 10 वीडियो। अच्छा बैंड ये भी मालूम होना जरूरी है। अब आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको लगा नहीं यार ये काम नहीं चलेगा, तो आपने काम किया, आपको लगा नहीं यार ये काम नहीं चलेगा तो बंद कर दें। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि आप 10 दिन बाद बंद करते हैं, 20 दिन बाद बंद करें, मतलब उसको प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद करें। SEO करना बहुत ज़रूरी है। SEO हाउ टू डू यूट्यूब, SEO बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ ये कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैं बताता हूँ कि SEO के बगैर यूट्यूब जो है आपकी मार्केटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती। क्वालिटी के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वान्टिटी के ऊपर नहीं। दिन की एक वीडियो नहीं लगा सकते, 3 दिन की एक लगाएं, ठीक है, लेकिन क्वालिटी जो है आपको पैदा हो, ये ना बताने की एक तो आ रही है लेकिन ख़राब आ रही है, कि सच्चा ये था कि 3 दिन की एक आ रही है। ऑडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैमरा क्वालिटी से। आप नोट करेंगे कि आप कई वीडियो देखते हैं ना, कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब भी होती है। वैसे तो हमारे डेटी इंटरेस्ट हुआ है कि हमारे जो 40 पे आ रहा है, 40 पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन वैसे भी क्वालिटी अगर ख़राब है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन शोर आ रहा है ना अगर तो लोग कहेंगे नहीं यार बंद करो, ठीक है। तो ऑडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करें, अगर आप वीडियो बनाएं, बोया का M1 माइक बहुत सस्ता आता है, 1500 रुपये का माइक आता है, वो आप यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद जो है वो आप अपने कंटेंट को जो है अपनी एडिटिंग वाला बैठ गया, एडिटिंग मैटर करती है, वो वाली बात है, एडिटिंग मैटर करती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए। मतलब एडिटिंग की वहाँ से हो चुकी है, भी बात हुई होगी, तो उसमें ये नहीं है बताया होगा कि आप ईमेल यूज़ करें, ईमेल के बाद आप FTP यूज़ करें, तो पुराना यूज़ करें, जितना सिंपल रख सकते हैं एडिटिंग को उतना रखें, ज़रूरी है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाए। अपने कंटेंट को प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, ट्वीट करें, उसको फेसबुक करें, उस लिंक को आप ट्वीट कर दें, अपने दोस्तों को बता दें, हल्का फुल्का, ज़्यादा जरूरत नहीं है तंग करने की। मेरे दोस्तों के बहुत सारे मैसेज आते हैं यूट्यूब वीडियो के, मैं बनाना नहीं पड़ता क्योंकि अब मैं खुद देखूँगा यार, लेकिन आप तंग भी ना करें, लेकिन आप शेयर करें इसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोलैब करें। आप कोलैबोरेट करने से का मतलब ये होता है कि एक यूट्यूबर है मशहूर, वो जो है वो जाता है घूमने फिरने के लिए, ठीक है, वो कराची आया है, आपने से उसको कांटेक्ट किया, आपने से भाई यार मैं वीडियो बनाता हूँ, तो जिससे मेरे साथ आप भी वीडियो बना लें, मेरी वीडियो मशहूर हो जाएगी और आपने वीडियो में थोड़ा सा मेरा भी डाल दीजिएगा। तो अगर वो मान जाता है तो कोलैबोरेशन अच्छी हो जाती है। बहुत बड़े बड़े लोग तो ये करते हैं, लेकिन छोटे लोग भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट छोटे हैं, वो भी कर सकते हैं। बड़े लोग नहीं भी मिलते तो आप आपस में कर सकते हैं। मतलब फर्ज करें एक भाई है, वो गेमिंग में बनाते हैं, दूसरे भाई टेक पे बनाते हैं, दोनों की बिल्ड बहुत मैच कर रही है आपस में, ठीक है। तो टेक वाले भाई फर्ज करें किसी गेम का रिव्यू दे रहे हैं, तो उसके अंदर उस जो ब्लॉगर है गेम वाला उससे कोलैब कर लें, और ये अपनी वीडियो में उनकी बात करते हैं, ये अपनी वीडियो में उनकी बात करते हैं।
रिप्लाईज वगैरह जरूर करने चाहिए, कमेंट्स आ रहे होते हैं, रोबोटिक नहीं होना चाहिए। आपकी वीडियो से अपलोड हो रही है, आपके जो यूज़र हैं वो सोशल मीडिया पर आपको कमेंट्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहाँ पे रिप्लाई करें, बाकी वहाँ पे आप उससे रिप्लाई वगैरह करके बात जरूर करें। कमेंट्स जितने भी आते हैं उन पर रिस्पॉन्स करें। अब ये यूट्यूब की बात इतनी खत्म हो गई है, इस हमारे कोई सवाल है तो आखिर में कवर कर लेंगे। अच्छा भाई, इस चीज़ को पढ़ने में किस को आ रहा है? सर जो बैंक में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फेसबुक पे है, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया आमतौर पे कहा ही जाता है कि मैं असल में काम भी कर चुका हूँ मीडिया में, साथ में तो बैकग्राउंड है, हमें खबरें उठानी होती थी तो हम ट्विटर से उठाते थे, क्योंकि ट्विटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जगह है जहाँ से आप कॉन्टेंट उठा सकते हैं, वो वेरीफाइड अकाउंट रखते हैं वहाँ पर ना, ठीक है। यही जगह है जहाँ पर आप किसी भी कंट्री के ट्रेंडिंग टॉपिक देख सकते हैं। मतलब अगर आपको आज देखना है कि भाई आज के दिन इंडिया में ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, यूट्यूब पर ये सारी वीडियो सामने ये मैं आपको जवाब अगले वीडियो में करूँगा। अगले क्वेश्चन देखो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आज 6 दिसंबर है, ठीक है, तो मैं इंडिया के ट्रेंडिंग टॉपिक देखना चाह रहा था कि वाकई वहाँ पर कोई डिस्कशन हो रही है इंपॉर्टेंट नहीं हो रही, तो वहाँ पे बाबरी मस्जिद ट्रेंडिंग हो रही है, ठीक है। इसी तरह यूएसए में जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त मैं देखना चाह रहा था कि वहाँ पर ट्रम्प के फेवर में ज़्यादा बात हो रही है या जो दूसरे भाई बीमार हो रही है उनके बारे में ज़्यादा बात हो रही है। तो जिस भी कंट्री के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में देखना चाह रहा हूँ ना, वो मैं अभी यहाँ बैठ के देख सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आपको नॉलेज होती है, आप वीडियो बना रहे हैं किसी इलाके के लिहाज से, और इसके अलावा गेमिंग की बनानी है, किसी अवेयरनेस की बनानी है, हेल्थ के ऊपर बनानी है, ठीक है, हेल्थ के ऊपर बना रहे हैं, हो सकता है अमेरिका के अंदर हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक ट्रेंडिंग चल रहा हो तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ये जगह आपको बताती है कि किस जगह की ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। ये ऐसे ही है जैसे 9 बजे की खबरें, लोग कहते हैं ना 9 बजे की खबरें देखो सारी दिन की अहवाल पता चल जाएगा, तो ट्रेंडिंग टॉपिक भी ऐसे ही है। किसी कंट्री का ट्रेंडिंग टॉपिक देखना है तो आप मॉडर्न मास देख सकते हैं। ये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं इसको, ट्विटर के ऊपर मुझे सबको पता होगा, ब्लॉगिंग जो होती है अच्छा रहती है इसको माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो है ना वो अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए तो अच्छी जगह है ही है। अथॉरिटीज़ के को भी आप अपना मैसेज दे सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। मतलब फर्स्ट करें DC इस्लामाबाद है, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं SOPs की वायलेशन हो रही है, लोगों को टैग कर देते हैं, तो जाके वहाँ पर छापा मारते हैं, देखते हैं अच्छा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह अगर जहाँ स्ट्रॉन्ग है अथॉरिटीज़ जहाँ पर एक्शन लेती हैं वो अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म को भी एक्टिव रखती हैं, वहाँ पर अगर आप उसको मेंशन करें तो बाकायदा से वो उसके ऊपर एक्शन भी ले रही होगी। अब उसकी टिप देख लेते हैं, इस तरह से मैंने उनकी देखी थी, ट्वीट जो है वो ओपनली करें। सर बहुत सारी जिस तरह पहले के टैग करने से मतलब जो अथॉरिटी होती है चलेगी, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो कि मतलब ऑथेंटिक नहीं होती, उसको हम किस तरीके से उसको वेरीफाई करते हैं? वेरीफाइड नहीं मतलब अगर आपको लगता है कि न्यूज़ आई भी है लेकिन वेरीफाइड नहीं है, जी अगर कहीं की वायलेशन हुई है जिस तरह आप उन्हें SOPs के खिलाफ करती होगी, तो वहाँ की अगर कहीं सोशल मीडिया पे आपने न्यूज़ देखी है तो बाद में पता चलता है वो कोई और जगह की है तो फेक किसी ने फैला दी, तो उसकी कैसे हम वेरीफाई करें? देखिए वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके कॉमन है। एक तरीका तो यही है कि आप उस खबर को गूगल पर सर्च करें और गूगल के न्यूज़ सेक्शन में चले जाएं। न्यूज़ सेक्शन होता है ना वेब इमेजेस न्यूज़, तो न्यूज़ सेक्शन में अगर वो खबर आ रही है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, 99% चांसेस है कि वो न्यूज़ फेक नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर दूसरा तरीका ये होता है कि गूगल इमेजेस में जाएंगे, आप उस इमेज को अपलोड कर लेंगे। अगर इमेज है, इमेज अपलोड करेंगे तो वो दिखा देगा कि ये इमेज कहाँ अपलोड हुआ है, वहाँ से भी पता चल जाता है। तीसरा तरीका ये होता है कि आप उसी अकाउंट के जो अकाउंट है ट्विटर पर आपको आराम से मिल जाता है और वेरीफाइड होता है, उस अकाउंट का सर्च कर लें तो वहाँ से भी आपको पता चल जाता है। अच्छा, आप जो बड़े अकाउंट से इंगेज करें, दूसरे लोगों से इंगेज करें, रेलेवेंट
ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, अगर आप फर्ज करें किसी एक हेल्थ के ऊपर लिखते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो आप हेल्थ के बारे में लिखेंगे और ट्रेंडिंग टॉपिक को सर्च करेंगे। जैसे फर्ज करते हैं अभी वर्ल्ड एड्स डे चल रहा है, 8 डे था, वर्ल्ड एड डे, ठीक है, या कोई और कैंसर वगैरह का दिन चल रहा है, ठीक है, आपने कोई अच्छी सी हेल्थ की पोस्ट लगाई होगी, आप उस हैशटैग को यूज़ कर लेंगे उसी वक्त। ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप देखते हैं, आपके टॉपिक से रेलेवेंट अगर है तो उसको ऊपर ट्वीट करें। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें तो पर्सनल ब्रांडिंग में भी आपको लगता है कि आज जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पर आप बात कर सकते हैं, तो आप वो बात करते हुए उस हैशटैग को जरूर लाजमी यूज़ करें, जो भी आपका टॉपिक है वो और उस हैशटैग को। 20 कैरेक्टर्स की लिमिट है, लेकिन ये टारगेट नहीं है। जो बहुत से लोग कहते हैं 20 कैरेक्टर्स जो है पूरे लिमिट, ट्वीट्स के ऊपर इतना जरूरी नहीं है, ट्वीट्स के अंदर 100-150 वर्ड बहुत होते हैं, आप यूज़ करें, लोगों को फॉलो करें, ये बहुत बड़ी है, ये ना कि आपने किसी को फॉलो नहीं किया, और जो आपको प्रोफाइल अच्छी लगती है तो फॉलो करें। ट्विटर के ऊपर प्रोफाइल जो है ना वो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, लोग कंप्लीट नहीं करते, प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई, कैप्शन प्रोफाइल बायो नहीं डाला हुआ, कुछ भी लोकेशन नहीं डाली हुई, कवर नहीं डाला हुआ, आपकी प्रोफाइल के ऊपर भी बंदा आएगा आपको फॉलो क्यों करेगा? जब आपको देखेगा आपको जानते ही नहीं हो, जानेगा कैसे? जब आपने बायो में अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है, अपनी लोकेशन लिखी हुई हो, लोकेशन लिखना जरूरी है। अच्छा, रीट्वीट विद कमेंट्स का ऑप्शन होता है, रीट्वीट करते हैं लोग, रीट्वीट किया हुआ, रीट्वीट विद कमेंट करें, उससे क्या होता है कि वो जो बंदा जिसको आपने रीट्वीट विद कमेंट किया है वो भी आपका इंटरेक्शन करेगा। सेलिब्रिटीज़ को आप मेंशन करें, फर्ज करें आप कोई बात लगा रहे हैं किसी बारे में ना कि भाई मैंने जो है वो इस सेलिब्रिटीज़ की ये चीज़ जो भी बहुत पसंद है, या किसी बंदे के बारे में, तो आप उसको मेंशन करें, चांसेस ये होते हैं कि वो उसको रीट्वीट भी कर देगा, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी होता है। मतलब आप फर्ज करें आप कहीं गए, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में गए या किसी जगह पर गए, वहाँ पे जाकर अपनी तस्वीर वगैरह ली अच्छी सी और उसको मेंशन भी कर दिया, तो चांसेस होते हैं कि हो सकता है उसको रिट्वीट कर दें, रिट्वीट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बड़ा होगा, ग्रो करेगा। ट्विटर ये कहता है कि एक ट्वीट के अंदर मैक्सिमम 2 हैशटैग यूज़ करें अगर आपको अच्छी रीच चाहिए, 2 से ज़्यादा यूज़ ना करें, 4-5 यूज़ करने हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ना करें, 4-5 या 3 जब यूज़ करें जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके अलावा 2 ही यूज़ करें या 1 यूज़ करें। हैशटैग जो है वो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देखें ताकि उससे आपको आइडिया होगा कि हैशटैग किस तरह से होते हैं, ये भी एक पूरी साइंस है, कौन सा हैशटैग होते हैं कौन सा हैशटैग नहीं होते। इंग्लिश, उर्दू, रोमन जो मर्जी यूज करना है आप करें, उर्दू ट्वीट के अंदर कोई लिमिट नहीं है, हर कोई यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें कोई कहानी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश यूज़ करेंगे, रोमन यूज़ करेंगे, उर्दू यूज़ करेंगे, लेकिन अब तो जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो भी उर्दू में आना शुरू हो गए। अब थोड़ा सा आगे यूज़ कर देते हैं। मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं फेसबुक के, तो आप क्रिएटर स्टूडियो यूज़ करेंगे, ये डेस्कटॉप पे भी मौजूद है, एप्लीकेशन पे भी मौजूद है। ट्विटर ऐप जो है वो मल्टीपल अकाउंट के लिए एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से आप जितने भी अकाउंट हैं ट्विटर के वो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्वीट डेस्क जो है वो डेस्कटॉप के लिए, और इसके आप ट्विटर के ऊपर है मोबाइल के ऊपर, तो ट्विटर की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, आप एक अपने 8 अकाउंट अपने यूज़ करके, अपना अकाउंट है, अपनी कंपनी का अकाउंट है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, अपने दोस्त का अकाउंट है, जो मर्जी अकाउंट है, उसके लिए आप ट्विटर एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। लेकिन आप डेस्कटॉप पे आए और आपको मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने हैं तो उसके लिए आप ट्विटर की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन क्या ये मतलब उनका ऑफिशियल वेबसाइट है ये। अच्छा, ये ट्विटर जो है वो मल्टीपल अकाउंट यूज़ करने के साथ साथ अगर आप किसी को राइट्स देना चाहते हैं, फर्ज करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास एक एम्प्लॉय आया, इंटर्न आया, आप उसको यूज़र ने पासवर्ड नहीं देंगे, तो आप उसको ट्विटर जाएंगे, उसको राइट्स दे देंगे, वो अपने अकाउंट पे जाएगा, वहाँ से अपने आपके अकाउंट पे आराम से आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेगा, जो भी ट्वीट्स करनी है ट्वीट करना है। आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये यूज़ हो रहा है, ट्विटर यूज़ हो रहा है, क्योंकि उसमें अंदर पासवर्ड वाला देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो की एप्लीकेशन भी और डेस्कटॉप वर्जन भी है, जैसे फेसबुक और यूट्यूब है। मैंने जैसे कहा था कि यूट्यूब की चीज़ों को फेसबुक कॉपी कर रहा है, इसी तरह यूट्यूब पे क्रिएटर स्टूडियो भी कॉपी किया था, ठीक है, या मतलब आप कह सकते हैं कॉपी किया था, इंस्पायर हुआ, जो भी कह सकते हैं। तो यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी मौजूद है, ये डेस्कटॉप वर्जन पे भी है और एप्लीकेशन वर्जन पे भी है, सेम उसी तरह जिस तरह से फेसबुक का एप्लीकेशन और डेस्कटॉप वर्जन भी था। ये सिर्फ मल्टीपल अकाउंट अगर आपको यूज़ करने हैं उसके लिए ये स्लाइड दी गई है, आपको मल्टीपल अकाउंट यूज़ नहीं करने उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब हम कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। कोशिश करें अपने यूज़र नेम हैंडल, अच्छा यूज़र नेम होता है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मतलब आपका facebook.com/ जो भी है, ठीक है, आसिफ खान वो आपका यूज़र नेम,
ट्विटर के ऊपर आएंगे तो ट्विटर के ऊपर लोग उसको हैंडल कहते हैं, ये आपने लगा के बोलते हैं। ये तमाम प्लेटफॉर्म पे सेम होना चाहिए, कोशिश करें सेम हो तो अच्छी बात है। ये एक आपका ब्रांड वैल्यू शो कर रहा होता है कि हाँ यार आपने सेम रखा हुआ है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी है। सर सवाल जो है वो मौजूद से मुतालिक नहीं है, लेकिन वैसे आपसे पूछना कि किसी का अगर अकाउंट है और वो बाहरी उसमें फॉलोअर्स हैं 30-40,000 हैं, तो उसको हम सिक्योर इस तरीके से बना सकते हैं। आया हम ऐसी न्यूज़ भी सुनने में आ गई है, फेसबुक पेजेस हो गए वो हैक हो जाता है। ठीक है, ये दो मेथड है। वैसे आप अपना सर्च करेंगे जितने भी यूजर नेम चेकर उस तरह की चीज़ें आप सर्च करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। ये वाले 2-3 प्लेटफॉर्म और बहुत मशहूर है। इसके आप क्या करना होता है, आपने अपना यूजर नेम डालना होता है। जैसे फर्ज करें आपने एक यूजर नेम भी रखा था, ठीक है, जो भी था वही रहा था, मैं वही रहा था टेस्ट यूजर नेम, ठीक है। आपने रखना है कि यार मैंने ये रखना है, ठीक है, आपने रखना है कि भाई आतिफ खान 568, हर जगह मैं ये चाहता हूँ। आप यहाँ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, यही वाला, ये मैंने बताया नेम चेकर, और ये दोनों की एग्जाम्पल दी मैंने। यहाँ पर आप जाएंगे सर्च करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई फेसबुक में आपको मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। जहाँ जहाँ अवेलेबल नहीं है या बड़ा है, जैसे लाइव चैनल है इसमें कह रहा है इतने बड़े यूजर नेम नहीं ले सकता, तो वहाँ पे आपको मना भी कर देगा। इसी तरह जी नेम चेकर के ऊपर भी आपने डाला तो ये कह रहा है यहाँ यहाँ अवेलेबल है, वीडियो में अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो आप फिर आप क्या करेंगे, आप चेंज करेंगे। उसके बाद जो आपका यूजर नेम हर जगह मौजूद है, आप उसके बाद अकाउंट बनाएं। अकाउंट आपने पहले भी बनाया हुआ तो यूजर नेम डाला है, तो यूजर नेम जो है वो ट्विटर के ऊपर चेंज हो जाता है, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर इशू होता है, आमतौर पर चेंज नहीं हो रहा होता। आप अपने कंप्यूटर के ऊपर स्पाई करें, चेक करें वो किस तरह से काम कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज को नोट करें कि वो किस चीज़ों को कर रहे हैं, किस पे उनके इंटरेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं, उन चीज़ों को आप कॉपी करें। स्पैम ना करें, स्पाई करें लेकिन स्पैम ना करें। ये ना लग कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं, ट्वीट्स करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट लगाए जा रहे हैं। अनयूजुअल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल स्टे अपडेटेड है। आज जो पॉलिसी हो सकता है कल चेंज हो जाए, नेट पे सर्च करते रहें कि क्या पॉलिसी नहीं आई, क्या अपडेट आई नहीं। ये कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। क्यों टूल्स हैं, कोई वेंडर है अगर आपको किसी हैशटैग की रिपोर्ट चेक करनी है, इसके लिए यूज़ होता है। इसी अकाउंट की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है ट्विटर के ऊपर, भाई ये अकाउंट है, इसकी क्या अथॉरिटी है, उसके लिए सोशल ब्रेकर्स फेसबुक पेजेस के लिए चेक हो रहा होता है। सोशल प्लेट है यूट्यूब की, आपको ग्रोथ चेक करनी है अगर किसी अकाउंट की तो उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। आपको अपना चेक, अगर आपको प्लेटफॉर्म की अपनी इनसाइट को चेक करनी है तो फेसबुक इनसाइट्स का सेक्शन होता है फेसबुक पेज के अंदर, वहाँ जा सकते हैं। यूट्यूब के एनालिटिक्स के अंदर आप जा सकते हैं। एनालिटिक्स की प्लेटफॉर्म इसमें हो गई एनालिटिक्स, ठीक है। और ट्विटर का एनालिटिक्स होता है, ये आप उनके अकाउंट में जाके खुद चेक कर सकते हैं। अपने ही अकाउंट में ये तीनों प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए कि आपके ज़्यादातर यूजर स्मार्टफोन यूजर है, 80-90% यूजर आपके स्मार्टफोन यूजर है, डेस्कटॉप यूजर नहीं है। तो टेक्स्ट आप जब भी लिखेंगे तो बहुत छोटा नहीं लिखेंगे, बड़ा लिखा हुआ हाईलाइट हो रहा हो, पता चल रहा हो, छोटी स्क्रीन पे चेक कर रहा है वो, उसके बाद बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप कोई कंटेंट जनरेट करोगे तो आप स्मार्टफोन के हिसाब से ही उसको बना रहे हैं। कुछ क्विक टिप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, आप जितनी भी डिटेल्स है वो डिटेल डालेंगे। उसका लोकेशन है और बहुत डालना बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वो डालना बहुत जरूरी है। फोन नंबर अटैच करें, जो आप कहते हैं अगर आपका अकाउंट हैक होने का खतरा है तो फोन नंबर लाजमी अपना अटैच करना चाहिए अकाउंट के अंदर। जितने भी आपका ट्विटर हो, यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, उस जगह पे आपका फोन नंबर अटैच नहीं है, कल को अकाउंट लॉक हो जाता है, उसको आप अनलॉक नहीं कर सकते। सवाल एक क्वेश्चन था, जी मुझसे ये था कि फेसबुक पे भी मोनेटाइजिंग होती है। फेसबुक पे मोनेटाइजेशन होती है लेकिन पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप एज अ एडवर्टाइजर जा सकते हैं। मेरी फेसबुक पे ही बात हुई थी देश के हवाले से, तो उन्होंने कहा था अभी पाकिस्तान में जो है ना वीडियो को लेकर मोनेटाइजेशन नहीं है, टेक्स्ट लेके है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट अगर आपकी है, दूसरा वेबसाइट से आप गूगल से कमाते हैं एडसेंस से, इसलिए आप उससे फेसबुक से आप कमा सकते हैं। उसको कहते हैं फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स, उससे आप कमा सकते हैं। वीडियो से नहीं कमा सकते। वीडियो के लिए आपका पेज का कोई एडमिन पाकिस्तान से बाहर का हो, उन कंट्रीज में से जिस कंट्री में वो अलाउ है। अच्छा, जब यूट्यूब के जो पाकिस्तानी है उनके भी एड्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में पेपल अकाउंट तो नहीं बन सकता, पाकिस्तान में पेपल अकाउंट इनेबल नहीं है। बिजनेस अकाउंट की ऑप्शन मौजूद है पाकिस्तान में पेपल अकाउंट बनाने की ना, तो वो एक तरीका
का है मौजूद मार्केट के अंदर ना कि उसके बन जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी पेपॉल अकाउंट है वो नहीं बन रहे, लोग पायनियर यूज़ कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। पेपॉल की जुगाड़ है, मतलब आपका जब तक चलता चले तब तक नहीं चलता ना चले।